हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर, हमारा ईवीएस का चैप्टर चल रहा, फर्स्ट टू फिफ्थ का चैप्टर है ये। उसी के बीच से कंटेंट निकाले गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस पर आपको ध्यान देना होगा और ये हमेशा आते हैं स्टूडेंट। देखिए, आप मेरा साथ दीजिए, ये सीरीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। नीचे चित्र में 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र सेकंड व चित्र थर्ड में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय को अंकित किया गया। देखिए, आप सिंपल देखिए, ये एक वॉच है और ये वॉचेस हैं, इसमें 2 आवर्स के ये जो कॉलम्स हैं वो 2 आवर्स के हैं। तो आप देखिए, इसमें जो ये शेडेड भाग है वो सोने वाला है। आपको बताना है एक्स और वाई कितना सोते हैं। तो देखिए, जो एक्स है वो 4 आवर्स सोता है और वाई 18 आवर्स सोता है। तो इसमें ऑप्शन में है एक्स 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे। एक्स 18 घंटे सोता है। तो अब आप देखिए कि कहाँ पर 4 घंटे सोता है, क्योंकि इसमें 4, हम सीधे ऑप्शंस पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स 4 घंटे सो रहा था और वाई 18 घंटे। ये आंसर इस करेक्ट आंसर है, राइट। अब देखिए, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है। इट इज़ अ रॉन्ग आंसर। अक्टूबर से दिसंबर होता है। मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, ये बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन और उसके उत्पादित शहद को भंडारण इकट्ठा करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, डी इसमें ए आप ऑप्शन नहीं है, तो ए जिसमें है वो ऑप्शंस गलत हो गए हैं। पहले ही आपको निकालना आना चाहिए कि ट्रिक के द्वारा। ए नहीं था उसमें, ए रॉन्ग था। हमें ए देख लेना किन किन ऑप्शंस में, 2 में ए है तो ये निकल गए। अब बचते हमारे पास 2, तो 2 ऑप्शंस में आप देख लेंगे कि ये थर्ड वाला इस करेक्ट आंसर। इस तरह से चूज़ करने में आपको आसानी होगी। रेगिस्तानी ओक के विषय में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। नहीं, जड़ें टहनियों से नहीं निकलती हैं, ये रॉन्ग है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी पहुंच जाए, ये बिल्कुल सही है। इन पेड़ों के तनों में पानी जमा रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप लगाकर उपयोग करते हैं। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। बताइए कौन सा आंसर इसका सही है आपकी नज़र में। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 63। देखिए, 63 का होगा आंसर नंबर ए कि एक सेकेंड, हाँ, ये इसका आंसर ए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पैसा है। ए, सी एंड डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। देखिए, आप सिंपल देख लीजिए, ए और सी। सबसे पहले इसमें था ए, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और बी टहनियों में जड़, यानी कि बी आंसर नहीं है बाकी सारे। तो हमें ये देख लेना है कि बी किस में नहीं है। बाकी सब में बी बी दे रखा है जबकि बी आंसर है ही नहीं, तो हमें आंसर ढूंढना कितना ईजी हो गया है। तो इसका आंसर नंबर 2 इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि बी गलत है और बी जिस में दिया गया है वो ऑप्शंस गलत हो गए हैं। बहुत ईजी है। देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं, जी बिल्कुल राइट, क्योंकि उन्हें ठंडक कीचड़ में रहना अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, नहीं ये गलत है, रॉन्ग। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है, राइट। अधिकांश बड़े हाथी, डी। तो इसका कौन सा आंसर गलत है? देखिए, इसमें बी वाला आंसर गलत है, क्योंकि हाथी 10 घंटे नहीं सोता है, वो बहुत कम सोता है। तो जिसमें बी है वो, तो इसका आंसर ए और डी वाला आंसर करेक्ट आंसर होगा, राइट, क्योंकि इन दोनों में बी है, इसमें भी बी है, और बी वाला ऑप्शन गलत है, ए और डी। देखिए, सिंपल सी बात है ना। देखिए, अधिकांश हाथी 10 घंटे सोता है, आराम करना पसंद करते हैं। तो देखिए, 10 घंटे, अब हमें देखना बी, ये 10 घंटे बहुत कम सोता है। सभी ऑप्शंस में बी 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 है, तो बी वाला तो गलत हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, तो ये करेक्ट आंसर है। नीचे चित्र में 1 से
ये तो फिर से रिपीट हो गए। ओके, 1 सेकेंड स्टूडेंट। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? हथनियों के विषय में, हमें हथनियों के विषय में देखना है कौन सा कथन सही है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 2 क्विंटल होता है। ये आंसर इट इज़ अ करेक्ट। अभी आगे और देख लेते हैं। अब वह हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते झाड़ियाँ खाता है। नहीं, वो 100 कुंटल से अधिक खाता है, 200 कुंटल से अधिक नहीं खाता है। अब देखिए, हाथी 8 से 10 घंटे सोते हैं। ये भी रॉन्ग आंसर है। ओनली 2 इज़ करेक्ट आंसर हाथी के बारे में। ओके, नेक्स्ट। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती हैं, 30 गुनी। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसे रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है। और इसकी जड़ें इतने नीचे पानी तक जाती हैं कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उसमें पाइप लगाकर पानी निकालते हैं या पीते हैं, कह सकते हैं आप। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा अधिकांश अपनी गर्दन पीछे तक घुमाता है? पूरा पीछे घुमाता है। मैना, कौवा, उल्लू। आपको लगेगा मैना, बट मैना झटके से अपनी गर्दन घुमाती है। तो इसमें आउल है जो अपनी गर्दन पीछे तक पूरी घुमा लेता है। अगर आपको ऑप्शन में झटके से घुमाता है तो मैना है। खेजड़ी वृक्ष के विषय में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। यह अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज़ अ राइट। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है, लोग नहीं। ये डी आंसर नहीं है इसका। इसका करेक्ट आंसर है ए, फर्स्ट, क्योंकि बाकी सब में डी दिया हुआ है, डी नहीं है, तो ये गलत हो गया। आंसर देखिए, चूज़ करना बहुत ईजी है। जो आपको पता है ना कि ये तो निगेटिव आंसर है, ये तो है ही नहीं। जो गलत है वो देख लीजिए पहले ऑप्शंस में, वो किन किन ऑप्शंस में आया हो। जिन ऑप्शन में वो आया तो वो ऑप्शन तो है नहीं। डी सभी में आया हुआ है, तो डी हो ही नहीं सकता। आंसर, करेक्ट आंसर है 1। ऑप्शंस पहचानना बहुत ईजी है, मैं ट्रिक के साथ आपको बता रही हूँ। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौवा, चील, बुबला, बाज, कबूतर, तोता, कबूतर नहीं, चील, बाज, गिद्ध। ये सबसे ज़्यादा 3 गुना तक जो भी है हमसे ज़्यादा देख सकते हैं, ये दूरी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग मज़ेदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या जंतु जिसके अग्रदांत, आगे के दांत होते हैं, हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को अधिक लंबा होने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं? बताइए किसके दांत हमेशा? दीमक, छिपकली, गिलहरी, चूहा। गिलहरी के दांत हमेशा आगे के बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो लकड़ी को काटती रहती है, राइट। रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथनों का अध्ययन कीजिए, फिर इसमें से आपको करेक्ट बताना है। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है, बिल्कुल सही है, जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 सेमी होती है, राइट। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती हैं, जहाँ तक पानी होता है, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये बिल्कुल सही। ये अबू धाबी में पाया जाता है। तो देखिए इसमें आंसर है कि अबू धाबी में पाया जाता है, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है कि ये अबू धाबी में पाया जाता है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स, 4th इस करेक्ट आंसर है, क्योंकि बाकी सब में डी है और इसमें सी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको 4th के साथ जाएंगे। 4th इस करेक्ट आंसर। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। ये पौधा है पालक, बंद गोभी, नारियल और सरसों। तो इसका आंसर है सरसों, क्योंकि सरसों की देखो पत्तों की सब्जी भी बनाती है और सरसों का तेल भी निकलता है। कितने अच्छे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गोरैया, कछुआ और सांप। देखिए इन तीनों में ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं पर सभी नहीं हैं। गोरैया जहरीले तो नहीं है। ये भूमि, जल और दोनों में रह सकते हैं।
ये दोनों छिपकली क्या जल में रह सकती? नहीं। इसके शरीर पर शक्ल जैसे ढके होते? नहीं। इसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन है ये अंडे देते हैं, ये सभी अंडे देते हैं। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई है। निम्नलिखित सामग्री से उन्हें पहचाने जिनके भीतर बीज होते हैं। देखिए आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज और खीरा। देखिए इसमें से ऑप्शंस देखिए, आलू में बीज होता है? नहीं। टमाटर में होता है? यस। नाशपाती में होता है? यस। चीकू में होता है? यस। भिंडी में होता है? यस। करेले में होता है? यस। प्याज में? नो। खीरा? यस। अब हमें देखना, इसमें देखिए कि स्टूडेंट्स आलू में बीज नहीं है और प्याज में बीज नहीं है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें किस में नहीं हैं और बाकी चीज़ें होनी चाहिए, राइट? बाकी चीज़ें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। प्याज आलू को निकाल दीजिए, बाकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब कितनी चीज़ें हैं? 1 2 3 4 5 6 चीज़ें। अब ये 6 किस में हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि थर्ड आंसर इस करेक्ट आंसर है। देखिए टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, राइट। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? आप किसको कहेंगे कि ये बीज नहीं है? बताइए स्टूडेंट्स। देखिए निम्नलिखित में कौन सा? गेहूं भी एक बीज है, गेहूं को डालेंगे तो गेहूं से। काली मिर्च भी बीज है, बट एक साबूदाना बीज नहीं है, राइट स्टूडेंट। कैसा लगा आपको ये सीरीज़? बहुत अच्छी है। कैसी लगी आपको ये सीरीज़? और इस सीरीज़ के साथ आप चलते रहिए। मैं हमेशा सारी सीरीज़ ला रही हूँ, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट क्वेश्चंस के द्वारा कराऊंगी और आप बहुत इजी वे में आपको हो जाएगी। बिल्कुल आप मेरा साथ मत छोड़िए, सिर्फ आप साथ पकड़े रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि आपको कोई भी टॉपिक है वो छूटेगा नहीं, सारा इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। धन्यवाद स्टूडेंट।